हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो 28 जनवरी को हुआ है उसमें पेपर लीक हो गया है। जेएसएससी पेपर लीक का आरोप, परीक्षा रद्द, राज्य भर में प्रदर्शन। जेएसएससी को भी मिली पर्चा लीक होने की शिकायत, सत्यता की जांच के बाद की जाएगी एफआईआर। 50% से अधिक प्रश्न लीक पर्चा में हुबहू मिले। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, क्या 4 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम होगा कि नहीं। 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो परीक्षा होगा कि नहीं, उसका भी एडमिट कार्ड आ गया है। जेएसएससी प्रश्न पत्र और आंसर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर लीक करने वालों ने अभ्यर्थियों को पटना और गया में रटवाए आंसर, तब परीक्षा देने गए झारखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ निकल कर आया है। जेएसएससी पेपर लीक का आरोप, परीक्षा रद्द। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पहले दिन की परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप है। अभ्यर्थियों के आरोप को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गंभीरता से लिया गया है। इसके बाद जेएसएससी ने तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान की परीक्षा को अपीयर कारणों से रद्द करते हुए रद्द कर दिया। ठीक है, जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से कहा गया है कि उपयुक्त परीक्षा की नई तिथि घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। उधर पेपर लीक होने के आरोप में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। मामले की जानकारी आयोग को होने के बाद उस पर शीघ्र कार्रवाई की गई। आयोग के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली नज़र में पेपर लीक के आरोपों को सही पाया गया है। इस मामले में आयोग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। संबंधित प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इसी प्रतियोगिता परीक्षा की दूसरी परीक्षा 4 फरवरी को होगी, जिसमें 3,17,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि रविवार को 735 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की परीक्षा के सवाल और जवाब एक दिन पहले ही हो गए थे वायरल। ठीक है, तो ये निकला है एक पेपर में। दूसरा पेपर में क्या निकला है चलिए देखते हैं। दैनिक भास्कर में अच्छे से बताया गया है कि क्या हुआ। जेएसएससी प्रश्न पत्र और आंसर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए, पेपर लीक करने वालों ने अभ्यर्थियों को पटना और गया में रटवाए आंसर, तब परीक्षा देने गए झारखंड। फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रश्न पत्र और थर्ड पेपर का आंसर वायरल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था और थर्ड का आंसर वायरल हुआ। ठीक है, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2017 पदों के लिए सामान्य स्नातक संयुक्त स्तर प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को रांची समेत राज्य के 735 केंद्रों पर हुई, लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्र और आंसर शनिवार रात को ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें हिंदी व अंग्रेजी के सवाल थे। वहीं सेकंड पेपर रीजनल लैंग्वेज था। इन दोनों का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था, जबकि थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन का आंसर वायरल हो रहा था। ठीक, परीक्षा के बाद जब सवालों का मिलान किया गया तो अधिकतर सवाल मिल रहे थे। हालांकि जो प्रश्न पत्र और आंसर वायरल थे उनके क्रमांक बदले हुए थे, लेकिन सवाल वही थे। थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसमें बिहार के परीक्षा माफिया भी शामिल है। परीक्षार्थियों को परीक्षा माफिया पटना के कुंजी इलाके लेकर पहुंचे और वहां उन्हें प्रश्न पत्र के साथ आंसर भी रटा दिया गया। यही नहीं, सेटिंग हुए परीक्षार्थियों को गया भी लाया गया। गया के एक बैंकेट हॉल में रखा गया और आंसर रटाया गया। उसके बाद इन परीक्षार्थियों को लेकर परीक्षा माफिया रांची और अन्य परीक्षा केंद्रों पर शनिवार रात को रवाना हो गए। ठीक है, तो चलिए और दूसरा पेपर में क्या निकला है देखते हैं। 2017 पदों के लिए राज्य भर के 735 केंद्र पर हुई परीक्षा। सामान्य स्नातक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक, देर रात रद्द हुई थर्ड पेपर की परीक्षा। आज दर्ज हो सकती है एफआईआर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर की जांच शुरू, आज हो सकता है फैसला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 2017 पदों के लिए सामान्य स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को 735 केंद्रों पर हुई, लेकिन प्रश्न पत्र और आंसर शनिवार रात को ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो हम लोग बता रहे थे। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के सवाल थे। सेकंड पेपर रीजनल लैंग्वेज का था और इनके पेपर वायरल हो रहे थे, जबकि थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन का आंसर
सवाल वायरल हो रहा था। ठीक है, आंसर ही उसका वायरल हो रहा था थर्ड पेपर का। और परीक्षा के बाद सवालों का मिलान किया गया तो अधिकतर सवाल और जवाब मिल रहे थे, हालांकि क्रमांक अलग थे। और एक बता दे रहे हैं, बोकारो महिला कॉलेज में जो हिंदी का पेपर था, पेपर 2, उसका 4-5 पेज ही गायब था। ठीक है, और ऊपर से उसको पिन मार दिया गया था स्टेपलर से, जैसे जेरॉक्स दुकान में मारता है। और देखिएगा, आपको अगर बुकलेट आपके पास होगा तो उसका पिन अलग रहता है, मोटा करके, और बीच में मारा हुआ रहता है, जो कि नहीं था। मामले का खुलासा होने के बाद आयोग ने देर रात थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। परीक्षा रद्द करने की वजह अपेक्षित कारणों बताया गया है। वही फर्स्ट और सेकंड पेपर लीक होने की जांच की जा रही है। सोमवार को फैसला लिया जा सकता है। इस संबंध में अब आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। वही डिप्टी सचिव मधुमिता कुमारी से सवाल सुनने के बाद फ़ोन काट दिया। उधर एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ठीक है, पटना और गया में रटाया गया था आंसर, ये तो हम लोग पहले ही देख लिए। देखिए, बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी का पेपर लीक होने की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, छात्रों ने सोशल मीडिया पर आंसर शीट जारी की है। वहीं परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र आने की बात भी सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह परीक्षा भ्रष्टाचार के दायरे में आ गया है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, तो सही बात है, खिलवाड़ तो हो रही है। देखिए, 50% से अधिक प्रश्न पर्चा में हुबहू मिले। ठीक है, राज्य भर में प्रदर्शन, जेएसएससी को भी मिली पर्चा लीक होने की शिकायत। सत्यता की जांच के बाद दर्ज की जाएगी एफआईआर। तो देखिए, यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। पर्चा लीक होने की सूचना के बाद रांची मेन रोड स्थित स्टेट लाइब्रेरी के बाहर अभ्यर्थियों ने देर शाम प्रदर्शन किया। ठीक है, 10 वर्ष के बाद सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता आयोजित हुई। मेन रोड स्थित स्टेट लाइब्रेरी के बाहर अभ्यर्थियों का देर शाम तक जारी रहा प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने कहा, तीसरे सत्र में सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के प्रश्न लीक हुए हैं। तो लीक सबका हुआ है, इसीलिए इस एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए। ना 28 तारीख वाला को रद्द, बल्कि 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला रद्द कर देना चाहिए। और इस एजेंसी से पहले पूछताछ, मतलब सीबीआई जांच होना चाहिए, उसके बाद ही कोई एग्ज़ाम हो। डर रहना चाहिए। अगर 4 फरवरी को रद्द, मतलब 4 फरवरी को धांधली नहीं होगा, इसका गारंटी क्या है? जब इसमें हुआ तो उसमें भी हो सकता है, और इसमें हम लोग को पता चला, उसमें पता नहीं भी चल सकता है। इसीलिए बिना जांच के नहीं होगा। इस एजेंसी से तो और एग्ज़ाम नहीं लेना है, करवाना ही नहीं है, क्योंकि इस एजेंसी ने नगरपालिका एग्ज़ाम में भी धांधली किया था, जिसमें कुछ सेंटर पर रद्द कर दिया था। सोचिए, अगर कहीं पे अगर प्रश्न पत्र वायरल हो गया, कहीं पे कुछ दिक्कत है, तो अगर पहले मिल गया किसी को, तो वो कितना मात्रा में फैल सकता है आज के युग में। तो इसीलिए सबका रद्द होना चाहिए। पेपर 1, पेपर 2, मतलब 28 तारीख का पूरा, और 4 फरवरी को स्थगित कर देना चाहिए अगले आदेश तक। और देखिए, देवघर में सीजीएल की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े गए, हिरासत में पूछताछ। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल में गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल 70 केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी के बदले में परीक्षा दे रहा एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। उसे कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। केंद्र अधीक्षक शेतनाथ झा ने युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया है। केंद्र अधीक्षक ने बताया कि कुंडा थाने की पुलिस के हवाले किया गया युवक सुबह में प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुआ था। युवक अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड लाया था। उसका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था। दिन के 11:30 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली द्वारा सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक मिस मैच हो रहा है। युवक के परिवार से संपर्क कर आधार कार्ड मांगा गया, उससे भी युवक की पहचान नहीं हो रही थी। दूसरी पाली की परीक्षा में उसे दोबारा सम्मिलित किया गया। इस बीच दिन के करीब 3 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली से लिखित में सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक से उसकी उपस्थिति भी नहीं मिल रही है। केंद्र अधीक्षक के अधिकार के तहत युवक के बारे में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम की रिपोर्ट में इसका उल्लेख कर दिया था। शाम करीब 6:30 बजे कुंडा पुलिस के केस कस्टडी में युवक को दे दिया गया। एफआईआर के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दे दिया गया है।
केंद्र पर 816 परीक्षार्थी के लिए सीट आवंटित किया गया था, जिसमें 372 ही उपस्थित हुए थे। एक का बायोमेट्रिक मिसमैच पाया गया। इधर कुंडा पुलिस ने हिरासत में लेकर युवक से घंटों पूछताछ की। समाचार लिखे जाने तक युवक से पूछताछ जारी था। ठीक है, और देखिए पुटकी में क्या हुआ। धनबाद में पुटकी मध्य विद्यालय में जेसीसी का फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाया। 1,60,000 में सौदा कर दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था युवक, पुलिस को सौंपा। दोस्त की जगह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दे रहे फर्जी परीक्षार्थी श्यामवीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, श्यामवीर जो लड़का था उसको गिरफ्तार किया गया। श्यामवीर बिहार के नवादा से कंचना का रहने वाला है। वह अपने दोस्त बिहार शरीफ के शिवपुरी निवासी आर्यावत कुमार की जगह परीक्षा देने मध्य विद्यालय पुटकी पहुंचा था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसे पकड़ा। परीक्षार्थी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो केंद्र से प्राप्त फिंगरप्रिंट्स का मिलान रांची मुख्यालय से कराया गया। युवक ने फर्जी बाड़े का खुलासा होने के बाद भी अधिकारियों को बरगलाने की पूरी कोशिश की। आधार कार्ड मांगे जाने पर कहा कि बरटान के कमरे में है जहां पर वह ठहरा हुआ है। हालांकि उसे प्रथम पाली में परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई, परंतु छानबीन में फर्जीवाड़ा स्पष्ट हो जाने के बाद द्वितीय पाली के दौरान उसे पकड़कर पुटकी पुलिस के हवाले कर दिया गया। केंद्र अधीक्षक भगीरथ दास ने फर्जी अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। दोस्त ने कहा था पकड़ा गया तो वह कराएगा जमानत। देखिए कितना मतलब बड़ा स्तर पर धांधली हो रहा है। जेसीसी पेपर लीक का आरोप, परीक्षा रद्द, ये तो हम लोग पढ़ें। अब बताइए क्या कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को तो हर हाल में रद्द कर देना चाहिए, हर हाल में। अब कोई भी इस एजेंसी से कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाना है भाई। इसीलिए 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको स्थगित कर देना चाहिए और नए एजेंसी से एग्ज़ाम करवाएं, और जब भी करवाएं अच्छे से फेयरली करवाएं, धांधली ना हो। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।